बजट पेश हुआ है उस पर बात करने का मौका फराहम किया। कहते हैं कि टू एक्ट एज एन एम्पायर एंड टू एक्ट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इज ए थैंकलेस टास्क। किसी भी समाज के अंदर लोगों की तवक्का हुकूमत से हमेशा मुनसिफाना और किसी भी हुकूमत का बजट जब पेश किया जाता है तो एक रवायत रही है हाउस के अंदर कि ट्रेजरी बेंच के ऑनरेबल मेंबर्स उसके हक में बात करते हैं और अपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स उसकी मुखालफत करते हैं। एक बैलेंस बजट के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी और बहुत अहम है। पहला है कि जिस रियासत में या यूनियन टेरिटरी का बजट हो या किसी मुल्क का बजट हो, उस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम रहना चाहिए। और दूसरा, जब बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने वाले के पास जो वसाइल होते हैं वो कितने दस्तयाब हैं। 1952 कि ये एंटिटी इस हाउस की तब हम नहीं थे, आप लोग थे, आपके लीडर्स थे जिन लोगों ने वो इजाजत दी या एक फिल्मी अखाड़ा बना दिया इस हाउस को। मकसद क्या था? मकसद था इनका कि इनको लगा था कि शायद असेंबली वापस बनेगी, शायद जमहूरियत वापस नहीं आएगी, शायद इनका वही फैसला। लेकिन जाके रब के साथ यहाँ मार सके ना कोई। अल्लाह ताला जिसके साथ होता है, इलेक्शन भी हो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्शन भी हुआ और इसकी सैंक्टिटी भी इंशाल्लाह वापस आ गई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हुकूमत में है। सर उसी तरह मैं पिछले दिनों से पीछे लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया सर, छोटी सी उधर खिड़की है, वहाँ से देखा सर, क्योंकि ये इसके साथ नहीं मेल खाता, लेकिन क्योंकि उस हाउस में भी बहुत बड़े नाम हैं। ये हाउस सिर्फ एक छोटा सा हॉल नहीं है, एक कुर्सियाँ या टेबल नहीं है सर, उसकी हालत बहुत बुरी है। टेबल्स और रास्ते पे सारे कुछ गिरा हुआ है सर। मेरी इतनी रिक्वेस्ट होगी, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है स्टेटहुड जरूर वापस आएगा और भरपूर तरीके से आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी वापस बनेगा, लेकिन तब तक उस हाउस का थोड़ा तकद्दुस सर वापस बरकरार करिएगा। विरासत में हमें कुछ नहीं था। मेरे साथ हमारे बीजेपी भी कुछ फ्रेंड्स थे, आपकी वसादत से हम PRS लेजिस्लेटिव वहाँ कॉन्फ्रेंस में गए दिल्ली, वो ज़्यादातर बजटिंग पे था और आप हैरान होंगे, और मेरे बीजेपी वाले साथी भी उस वक्त बड़े गुस्सा हो गए, अपनी ही पार्टी पे गुस्सा हो गए कि जब भी हमने कोई सवाल पूछा कि जनाब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े फिगर्स, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब की बात कर दी, सर जम्मू कश्मीर का कुछ बताइए। और एक ही जवाब आता था कि हमारे पास इट इज नॉट एप्लीकेबल, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट जम्मू कश्मीर। दिस इज द हाइट कि जम्मू कश्मीर में ये मुझे हैरानी होती है जब मेरे दोस्त बीजेपी वाले उठते हैं और कहते हैं 7 साल में हमने ये किया, 7 साल में हमने वो किया। यही लोग फिर उसके बाद जल शक्ति स्कैम खड़ा करते हैं, यही लोग फिर बाकी बात करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब है कि जब दिल्ली से बजट बनता था, LOP कभी बाहर जाकर मीडिया में ये नहीं कहता था कि जनाब बजट का क्या हो। एक भी इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के बजट के लिए नहीं थी। सर रोम एक दिन में नहीं बना, इसलिए जो हमारे पास चीजें हैं वो एक बजट या एक दिन से नहीं, इसमें वक्त लगेगा सर। हमारे पास अगर आप देखेंगे, जब टोटल रिसीट्स देखते हैं 1.12310 करोड़, उसमें सैलरीज 23,894 है, पेंशन 15,300 है, पावर परचेजेस 9,000 है, इंटरेस्ट पेमेंट्स 11,518 है। उसके बावजूद भी ऐसा बजट आज पेश करना जहां बैक में कुछ नहीं था,
मुझे मरहबा और आफरीन उमर अब्दुल्ला साहब के जो मुझे ऐसा बजट दिया। सर इससे पहले कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी खत्म हो गई, ऑटोनॉमी खत्म हो गई, हैरानी की बात है कि यहाँ जब हमारे ये लोग उठते हैं, हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी इन लोगों ने ख़त्म कर दी जब इन लोगों ने GST इस जम्मू एंड कश्मीर में लगाया। सर हैरानी की बात है, जहाँ भी सजाद लोन साहब है वहाँ इनके फाइनेंस मिनिस्टर बैठा करते थे, तो वो उठे थे, वो मैं उसमें बाद में आऊँगा। एक पूरा खाका है जब इन्होंने अपना बजट पेश किया, एक फुल फ्लैश स्टेट में, एक अच्छी स्टेट, एक पावरफुल स्टेट में 18,000 करोड़ डेफिसिट था। 18,000 करोड़। इन लोगों ने हमारे ऊपर कितना लोड डाला। आज यूटी है, इनके एलओपी के मुताबिक यूटी कोई छोटी सी यूटी है, उसके बावजूद भी हमारा कितना डेफिसिट है, सिर्फ 5,000 करोड़। तो फिर से मैं मरहबा करता हूँ सीएम साहब को, इतने बावजूद भी इन्हें कितना जबरदस्त ये बजट पेश किया। सर ये वाला मैनिफेस्टो सर हर किसी के हाथ में था। ये भी हमारे शर्मा साहब, हमारे सलातिया साहब, ये वाला मैनिफेस्टो की ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैनिफेस्टो का क्या है। पहले दिन सजाद साहब भी उठ के पेपर्स, यहाँ से वहीद साहब भी पेपर। तो एक मिनट के लिए तो मुझे लगा शायद अगर इतना मोहब्बत है इनको हमारी मैनिफेस्टो के साथ कि शायद वोट भी इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिया होगा इस मैनिफेस्टो को देखकर। सर इस मैनिफेस्टो के आप भी चेयरमैन, आप चेयरमैन थे और बहुत सारे मेंबर थे। सर एक बहुत अच्छा शेर उससे शुरू हुआ था और मैं वो फिर से एक बात दोहराऊंगा। अज़्म रासिक, शौक़ कामिल, सताए पैहाम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा मंजिल। ये हमारे मैनिफेस्टो का पहला अल्फाज था। सर मैं इस पे एक बात कहूंगा, पत्थर पे जो नक्श उभारो तो कोई बात बनी। अपोजिशन एक वो मामा की तरह है कि जब उसको हम कहवा देते तो वो कहते हैं नून चाय कहाँ है, और जब हम उनको नून चाय देते वो कहते हैं बादाम कहाँ है। तो ये इनका काम है, इनका ये अपोजिशन इसीलिए कहलाता है कि इनको कुछ बोलना है। नहीं तो आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी रूलिंग पार्टी के बजट पे अपोजिशन ने कहा बड़ा अच्छा बजट है, तो हम समझ सकते हैं। और इनकी पीड़ा, क्योंकि क्योंकि मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ तो मैं पीड़ा समझता हूँ कि पीड़ा मींस पेन, सो आई कैन अंडरस्टैंड इनकी पीड़ा इस वक्त क्या होगी कि इतना मुश्किल में इतना अच्छा बजट पेश हुआ, तो कुछ तो है इसमें कि ये कुछ करे। बट सर ये सियासत भी अजीब चीज है, जब इनके पास थी तो बेहतर थी, अब हमारे पास है तो ये कहते हैं तबाह हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इनकी पीड़ा है। सर इस बजट में AMI की बात की है, जिस तरह मैंने कहा रोम एक दिन में नहीं बना, और हर एक चीज, कल उमर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये एक शुरुआत है। एक मकान बनाने में पहले प्लिंथ बनता है। हमारे पास जितना पैसा था हमने पहले ये सोचा कि जो सबसे निचली जो पोरेस्ट ऑफ पोर है पहले हम उनको AIY दे, पहले हम उनको 200 यूनिट दे। इसका मतलब नहीं हम रुके, ये पहला बजट है, चौथा बजट और पांचवा बजट नहीं है। इनका बजट जब पेश हुआ था तो सिर्फ डेफिसिट था। हमारे पहले बजट में एटलीस्ट हमने शुरुआत होती है, और AIY कोई 2 लाख नहीं है, बेनिफिशियरीज 1 मिलियन है जो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। 1 मिलियन बेनिफिशियरीज आर ऑफ AIY, एंड इंशाल्लाह इफ दिस गोज वेल, अगले बजट या जब भी इंशाल्लाह होगा ये BPL भी इंशाल्लाह इंक्लूड होगा, और वो हर कोई चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नजीर को ले लो नहीं मिलने को, आपको अगर नहीं फर्क पड़ता है मुझे पूछा पड़ते। आप भी पीछे जा रहे हो, मैं भी पीछे जा रहा हूँ, आपकी सड़क नहीं बनेगी, मेरी भी नहीं बनेगी। और आप अपनी सड़क देखें, कम से कम मुझमें तो एहसास है मैं चला रहा हूँ, मेरी सड़क बनाओ। ये लोग रोड पे जा रहे हैं, सड़क नहीं बन रही। अरे पहली कौन देखी मैंने, दुनिया की पहली प्रजाति देखी जो कह रहे हैं हमारी सड़क भी नहीं बननी चाहिए, हमें बिजली भी नहीं मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, स्टेट भी ले जाओ, पानी भी ले जाओ, पानी भी ले जाओ, बिजली भी ले जाओ, और हम तालियां बजाते हैं। हमारे पास क्या रिसोर्सेज है? हमारे रिसोर्सेज एक पावर है। 47 से लेकर अभी तक हमने सोचा कि हम अपना पावर यहाँ बढ़ाएंगे, पावर पैदा करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे और यहाँ की तरक्की करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी हमें गारंटी नहीं दी, ताकि हम बाहर से पैसा लाते, इन्वेस्ट करते, यहाँ बिजली पैदा करते। और किस पे हमारा हॉर्टिकल्चर को खत्म हो गया, एग्रीकल्चर हमारे पास रहा नहीं, और जितनी भी जमीनें आप कह रहे हैं
श्रीलंका वालों को भी देने दिया है इन लोगों ने, श्रीलंका वालों को भी यहाँ जमीनें दे रहे हैं। और हाँ, तो मेरी गुजारिश होगी, जम्मू मेरा हिस्सा है, अगर यहाँ की जमीन बेची जा रही है तो मेरी जमीन बेची जा रही है, ये माने नहीं माने, ये कहेंगे और कुछ है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरी गुजारिश होगी, हमने जो बजट लाया है इसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए कम से कम। मैं सोच रहा था जब इन्होंने छोड़ा पिछली बार जब इलेक्शन कराए, हमने की हिस्टोरिक मूवमेंट इलेक्शन कराए, भाई कौन सा एहसान किया? कभी आप कह रहे थे 3 चीजें हमारे पास, बाकी सब तुम्हारा। आज हमको इस कसम कुर्सी में लाए हैं कि इलेक्शन के लिए हम तालियां बजा रहे हैं, इलेक्शन कराया। नो हिस्टोरिक मूवमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर। हिस्टोरिक मूवमेंट होता, कुछ मिलता, हम कहते हैं हमने हिस्ट्री कायम की मोदी जी ने। अरे हमने कोर्ट में जाके इलेक्शन कराया, वो भी यूटी में, और हम कहेंगे हिस्टोरिक मूवमेंट है। और जो ये लोग हिस्टोरिक मूवमेंट कहते हैं उनके लिए शेम है। कोई भी हो, आप ये कह रहे हो, एक जमाना था, मुझे हो गए 20 साल इस हाउस में, और 20 साल से इस कुर्सी पे बैठा हुआ। वो जो मैं वहां बैठा था उस दिन जो फक्र महसूस करता था, जितना पावर महसूस करता, मैं कसम कुर्सी की हालत में हूं। स्टेट दे दो, अरे मत दे दो यार, किसको पड़ी है तुम्हारी स्टेट की? तुमने इतना जलील किया इस कौम को, किस बात में? मैंने पहली बार देखा, मुझे किसी ने पूछा आप हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा नहीं हूं। कहा बड़ा अफसोस है, हम किसी को नहीं। मैंने कहा सुनो, जम्मू कश्मीर में, मैं बजट से हट के बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में 3 किस्म के लोग, 5% थे अलगाववाद, 5%, 5 भी नहीं, 95% में 40% लोग वो थे, 60% वो लोग थे जो आपका झंडा थामे हुए, इस मुल्क का झंडा थामे हुए। अफगानिस्तान में आया था अमेरिका, अफगानिस्तान को वहां पहले आया कि रशिया को निकालो, फिर आया वो अलकायदा के बहाने। लेकिन जब वो वापस गया 1,20,000 लोगों को अपने कंधे पे पहले जहाज में उठा के अमेरिका ले गया, और वहां जमीनें की, जायदादें की, बिजनेस ले गया कि उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन आपने क्या किया? जो झंडा लेके आपका चल रहे थे, मुल्क का झंडा लेके जब उनको जेल में बंद किया। नहीं, हमारा झंडा, हमारा मुल्क है। तो इसलिए मेरी गुजारिश, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है, लड़ो मत, ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क का झंडा अगर ऊंचा होगा हम सबको होगा। अगर 5 रुपए की रोटी हिंदू को 3 में मिलेगी तो ये कभी क्यों करना है? अगर 5 रुपया रोटी हिंदू को भी मिलेगी, भैया ये मुल्क गरीब होगा तो मुसलमान को भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी। ये मुल्क अमीर होगा, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा। इसलिए मेरी गुजारिश होगी, लड़ो मत, हम सबको मिलके कोशिश करनी इस रियासत को आगे ले जानी। रियासत हम सबकी, साझी, जिस हिंदी आपकी है तो मेरी गुजारिश है सर, हमने जो बजट लाया है इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे याद है सजाद साहब यहाँ से चले गए, मुझे एक दिन कहा मैं मानता हूँ, मैंने कहा क्या मानते हो? कहा को मानता हूँ। मैंने कहा किस बात को मानते हो? कहा मेरा नाम इख्तिलाफात उनके साथ, लेकिन अपने टेलीवर में इसने जो पावर पे किया था, बिजली पे जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे, अगर वो आगे चलते रहते तो आज शायद ये रियासत किसी के आगे हाथ फैला के नहीं होता। तो ये रियासत अमीर होगी, हम सबके लिए होगी। आपने कह रहे हो लाडली बेटी, किसी ने कहा क्या कमाल किया, 50 वो आप जानता है, दिन में 50 फोन आते हैं जिसकी बेटी के लिए मुझे 10,000 रुपया दे दो, बेटी की शादी, आपके लिए भी आते हैं। 2 मिनट के बाद बाइक कटेगी, यहाँ से भी कह रहे हैं 5 मिनट। मेरी गुजारिश होगी, हमारा जो है इस बजट में हमने 200 यूनिट फ्री दे दिए, हमने लाडली बेटी स्कीम दे दी, हमने बस में जो औरतों को फ्री रखा, लड़कों को फ्री रखा, तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई, लेकिन कुछ चीजें रही, उसके लिए लड़ना चाहिए। हमारे टेलीविजन है 200 रुपया कहीं 100 रुपया लेते हैं, आप मुझे बताइए उनके लिए कम से कम मिनिमम वेज तो हमें देना चाहिए। हमें
अगर हम उनको मिनिमम वेज भी नहीं दे सकते तो फिर हम नाइंसाफी करेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी, ये बजट जो है एक अच्छा बजट है की शुरुआत है 5 साल के लिए। आगे 5 साल के बाद आप देखोगे कि हम अपने उन वादों पे उतरे या नहीं उतरे। जो ट्रेजरी बेंचेस है उसने कहा कि जो बजट बनाया गया है वो लुकिंग इनटू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और ऑनरेबल सीएम ने भी ये कहा और बेग साहब भी सुबह तशरीफ फरमा रहे थे कि जो 70 साल में एक माहौल जम्मू कश्मीर में बना था, एक क्योस का माहौल, एक इनसिक्योरिटी का माहौल, वो 2019 के बाद बदला। और इसलिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और आवर होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी कि जो जम्मू कश्मीर की तकदीर उन्होंने बदली है वो काम 2019 में हुआ है। इन्होंने खुद माना कि 70 साल से इनसिक्योर माहौल था, इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं था, और खुद ही सुबह से बोल रहे हैं कि हम ना तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी ना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी। मगर 2019 के बाद जो माहौल बदला है, मुझे लगता है आज ये फ्लोर आउट ऑफ द हाउस उस सबको मानता है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 35 सालों की जो कश्मकश थी वो 2019 में खत्म हुई, और 2015 में जो हमारी स्टेट जीडीपी जो मात्र 1 ट्रिलियन थी, आज वो मात्र 10 सालों में बढ़कर लगभग 3 गुना हो चुकी है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, it's in rupees, it's 3 trillion, it's not dollar। and जो तकदीर बदलने का काम 2019 में हुआ है वो हम देख रहे हैं। और सीएम ने खुद कहा कि ये जो बजट है इट रिप्रेजेंट्स एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एंड मैं जब बजट को पढ़ रहा था और लास्ट ईयर का भी बजट इससे देख रहा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी लोगों की इस बजट से, स्पेशली हमारे कश्मीरी पंडित्स, कैजुअल लेबर्स, अडार वर्कर्स, स्कूलों में कुक्स, और स्पेशली आवर यूथ, जैसे कि यहाँ कहा गया लगभग 69% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन। तो बड़ी उम्मीद उनको थी इस बजट के साथ। मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बजट जो है, जो पिछला साल एक बजट ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया था, उससे कहीं भी डिफरेंट नहीं है। जो इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि प्री बजट कंसल्टेशन हुई, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलए से कंसल्टेशन हुई, दैट वाज सिंपली एन आई वॉशर, दैट डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द बजट। और मेरे पास ये दोनों बजट हैं, पिछले साल का भी और इस साल का भी। अगर आपके पास भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसको देखें कि जो भी एलोकेशन पिछले साल ब्यूरोक्रेट्स ने की थी, वही एलोकेशन आज चुनी हुई पॉपुलर गवर्नमेंट ने भी की है। तो वी रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। आपको जब बजट ब्यूरोक्रेट्स ने ही बनाना था तो ये चुनी हुई सरकार लाने की जरूरत ही क्या थी। और आप देखिए यूथ सर्विसेज एंड स्किल्स में एलोकेशन इज ऑलमोस्ट सेम, पावर डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट सेम, पब्लिक वर्क्स में ऑलमोस्ट सेम, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में ऑलमोस्ट सेम, और टूरिज्म सेक्टर इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो ये जो बजट है ये पॉपुलर गवर्नमेंट ने बनाया या ब्यूरोक्रेट ने बनाया, हाउ यू विल डिफरेंशिएट? देयर इज अ नो विजन स्टेटमेंट इन दिस बजट एंड